2026 में अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो 2026 में होने वाली है, किसमें कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है और उसमें आपकी नौकरी कैसे लग सकती है। कंटेंट कितना भी बेस्ट हो, क्लास तुम देखोगे ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में जाएगा ही नहीं, तो सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। यहाँ लाखों एस्पिरेंट है, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, बाकी लोग ऐसे रह जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड में होता है, सेकंड नहीं होता, थर्ड में होता है, लेकिन वो पेशेंस रखते हैं तब जाकर के होता है। अगर वो पेशेंस तोड़ दें, खत्म कर दें, नेगेटिव हो जाए तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। को कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, कैसे आपको अपनी गलतियों के ऊपर में काम करना चाहिए, कैसे आपको अपने समय का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, तो ये तमाम तरह की सारी चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। ऑल इंडिया रैंक 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पर मनीष कुमार हरियाणा के थे, ये भी हमारे स्टूडेंट। ऑल इंडिया रैंक 2 सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस देव हमारे हैं, ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर चुका है लड़का। ऑल इंडिया रैंक 3 आर्यन भदौरिया, जिस तरीके से ये चमचमाते चेहरे यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि अगले साल इनके जगह पर आपका चेहरा हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने एप्लीकेशन में। तो आज आप लोगों का मेरे भाई ओरिएंटेशन क्लास है, जिसको आप गाइडेंस और स्ट्रेटजी की भी क्लास कह सकते हो। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि भैया ओरिएंटेशन क्लास क्या होता है और गाइडेंस और स्ट्रेटजी क्लास क्या होती है। तो बेसिकली जो पहली क्लास होती है उसमें हमारी यहाँ पर ये कोशिश होती है कि हम आप लोगों के सारे डाउट्स को हम क्लियर कर पाएं और साथ में आगे कैसे चलना है, आगे आपका सफ़र कैसे होगा, आगे की आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको गाइड कर पाएँ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गाइडेंस एंड ओरिएंटेशन क्लास। जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नए होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं, मेरा नाम आदित्य रंजन है और 2019 का सीजीएल का पेपर हमने क्वालिफाई किया। ना सिर्फ क्वालिफाई किया बल्कि उसमें हम एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्ट भी हुए। इसके अलावा 2019 में सीएचएसएल को हमने क्रैक किया, ऑल इंडिया रैंक 114 था और उसके बाद में उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारी नौकरी लगी थी एलडीसी के पोस्ट पे। इसके अलावा सीबीओ और तमाम तरह की परीक्षाएं हमने क्रैक की और सारी चीज़ें छोड़ छाड़ करके आप लोगों को जो पढ़ाना है वो हमने बेहतर समझा। धीरे धीरे पढ़ाते गए और अभी हाल फिलहाल आप हमारे अपने एप्लीकेशन पर हैं जिसका नाम है विद्याग्राम। ठीक है, और यूट्यूब का भी चैनल है विद्याग्राम। ठीक है, और पिछले कुछ समय के अंदर में काफ़ी सारे बच्चों का हमने अलग अलग एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलाया। ठीक है, हालांकि मैं क्या दिलाऊंगा, वो तो खुद मेहनती थे, थोड़ी सी गाइड हमने की और अलग अलग परीक्षाओं में रैंक रहा। जैसे कि अगर हम सीपीओ में बात करें तो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे भाई यहाँ पर तीनों के तीनों जो स्टूडेंट हैं वो एक ही संस्थान, एक ही जगह से पढ़े हुए थे और वो हमारे स्टूडेंट थे। इसके अलावा सीजीएल और तमाम तरह की परीक्षाएं, सब में मेरे भाई यहाँ पर बच्चों का रैंक आया है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कल एक पेपर का रिजल्ट आया यूपी एएसआई, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। ठीक है, तो यूपी एएसआई का कल रिजल्ट आया और यूपी एएसआई में अभी हमारी जो एक स्टूडेंट है जिनका इसके पहले जीडी में ऑल इंडिया रैंक 6 था। ठीक है, और जीडी में एक पोस्ट होता है एसएसएफ का, जो कि सबसे डिमांडिंग होता है। तो यहाँ पर नेहा कटियार उनका नाम है, एसएसएफ में ऑल इंडिया रैंक 6 था, ये पहले हमारी स्टूडेंट थी, जीडी में इनका रैंक 6 आया और अभी इन्होंने पेपर दिया था और यूपी एएसआई में इनका, यूपी एएसआई में फीमेल कैटेगरी में रैंक 1 आया है। ऊपर जाके बंद करो। ठीक है, तो यूपी एएसआई में क्या है, तो फीमेल कैटेगरी में इनका जो है वो रैंक 1 आया हुआ है। तो इस तरीके से तमाम तरह की अलग अलग परीक्षाओं में स्टूडेंट्स के हमारे रिजल्ट आते हैं और अच्छा लगता है देख करके। और आज की क्लास में कोशिश करूंगा यहाँ पर कि आप लोगों को तमाम तरह की बातें बताऊं ताकि अगला जो रैंक 1 हो वो आपका भी आ सके। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहले यहाँ पर पूरे ओरिएंटेशन क्लास को समझते हैं। तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे, रेलवे मैथ स्पेशल जो होगा वो क्या रहेगा, इसमें रेलवे का होगा कि नहीं, आप बेसिक से पढ़ाएंगे कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद में जो है, गुरुजी मुझे कुछ भी मैथ्स आसान नहीं लगता है, कैसे पढ़ पाएंगे। कोई यहाँ पर कह रहा है 2026 के लिए मैं फ्रेशर हूँ, कोई कह रहा है अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है, कोई यहाँ पर कह रहा है कि सर कैसे तैयारी होगी हमारी। तो देखो तमाम तरह की बातें, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन क्लास या फिर एक तरीके से गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी क्लास। आज के क्लास के अंदर में आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, आपको पढ़ना कैसा है हम आपको वो बताएंगे, इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा होगा, इस एप्लीकेशन पर क्लास कहाँ दिखेगी, पीडीएफ कहाँ दिखेगा, टेस्ट कहाँ दिखेगा, तमाम तरह की सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी जो शांति है, थोड़ी सी जो स्थिरता है वो हमें मेंटेन करके चलनी है। थोड़ा सा हमें वो यहाँ पर मेंटेन करेंगे तभी जाकर के चीज़ें हमारी हो पाएंगी। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं और यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। आज आप एस्पिरेंट है तो किसी ज़माने में हम भी एस्पिरेंट हुआ करते थे और उस एस्पिरेंट से लेकर के ऑफिसर तक के सफ़र को पूरा पूरा हम लोग तय करेंगे और सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखो, स्वागत करते हैं आपके अपने एप्लीकेशन विद्याग्राम में।
विद्याग्राम जिसका टैगलाइन है कि विलेज ऑफ नॉलेज, यानी मेरे भाई ज्ञान का गांव, एक ऐसा ग्राम जहां से हम शुरू करें ज्ञान के साथ में और एक सफलता तक अपनी पहुंच पाए, जो हमारी मंजिल है, ठीक है, वहां तक पहुंचे। और उसको आपको पहुंचाने के लिए आपका अपना साथी होने वाला है विद्याग्राम, जहां पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, पीडीएफ भी आपको मिलेगा और आपको टेस्ट भी मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगी। तमाम तरह के फीचर हमने इसके अंदर में डाले हैं, जो कि धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सफर शुरू होने के पहले हम आपको बता दें कि क्यों यहाँ पर विद्याग्राम नंबर 1 है, क्यों जहां पर आप पढ़ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर आपको विश्वास करना चाहिए, ठीक है। तो उसका कारण है हाल फिलहाल का सीपीयू का रिजल्ट। ऑल इंडिया रैंक 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर मनीष कुमार हरियाणा के थे, ये भी हमारे स्टूडेंट। ऑल इंडिया रैंक 2 सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस देव हमारे हैं, ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर चुका है लड़का, बहुत मेहनती है, लंबे हाइट का, एकदम यहाँ बढ़िया, एकदम हाई जंप इसका लगता है, ये भी हमारे स्टूडेंट। ऑल इंडिया रैंक 3 आर्यन भदौरिया एमपी में, सोचिए लड़का जो है मतलब मैथ्स भी पढ़ाता है और मैथ्स यहाँ पर ये डिफेंस के लिए पढ़ाते थे, जो आप लोगों को हम चैंपियंस बैच में पढ़ाते थे, उसी को मेरे भाई यहाँ पर जो है थोड़ा क्वेश्चन इधर आगे पीछे करके और यहाँ पर ये बच्चों को पढ़ा भी रहे थे और अपनी तैयारी भी कर रहे थे। और इसी के साथ में ये पूरे जो है भारत में ऑल इंडिया रैंक इनका 3 आया, ठीक है। तो अगले साल मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये चमचमाते चेहरे यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि अगले साल इन चेहरों के बीच में आपका भी चेहरा हो, ठीक है, इनके जगह पर आपका चेहरा हो। अब वक्त 2025 का हो या 26 का हो सीपीओ में, लेकिन चेहरा उसमें आपका होना चाहिए। आज अगर हम सीपीओ की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पर जो है अगर सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रैंक आपका होना चाहिए, सीजल की कर रहे हैं तो उसमें रैंक आपका होना चाहिए, रेलवे की कर रहे हैं तो आपका होना चाहिए, आप ही का सिलेक्शन हो, ये हम मेक श्योर करेंगे। और उसी के लिए दिन रात आप भी मेहनत करोगे और उसी के लिए दिन रात हम भी आपके ऊपर में मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ गणित का शिक्षक होता तो गणित कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताता, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड भी रहा हूं डिपार्टमेंट के अंदर में, एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट, जिसके लिए भारत में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। हमने वो वर्दी पाई और उसके बाद में उसको छोड़ भी दी ताकि हम आपको मेरे भाई आपकी तैयारी करा सकें। लेकिन वो सफर हमने देखा, उस सफर के अंदर कितनी बाधाएं आई, कितनी रुकावटें आई, हमने वो देखा, ठीक है। इस सफर के दौरान हमने जब तैयारी की तो इंग्लिश में 50 में 50, मैथ में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। और आज यही कारण है कि आपको मुझसे सिर्फ गणित का ज्ञान नहीं मिलता, बाकी विषयों का भी ज्ञान मिलता है कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, कैसे आपको अपनी गलतियों के ऊपर में काम करना चाहिए, कैसे आपको अपने समय का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो ये तमाम तरह की सारी चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। अब समझो, ठीक है। तो पता चल गया कि क्यों पढ़ना है विद्याग्राम पे, समझ में आ गया बात, क्यों पढ़ना है हमसे वो भी क्लैरिटी हो गई। अब यहाँ पर क्यों के बाद में अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भैया 2026 में अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो 2026 में होने वाली है, ठीक है, किसमें कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है और उसमें आपकी नौकरी कैसे लग सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी को लेकर के। देखो, एसएससी एक ऐसी परीक्षा है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका कैलेंडर कंसिस्टेंट होता है, लगातार तरीके से इसके पेपर होते हैं और लगातार तरीके से मेरे भाई यहाँ पेपर होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें सीजीएल का भी पेपर है, सीपीओ का भी होगा, फेस 14 का होगा, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो लगभग 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। मतलब वही 80,000 से 1 लाख के बीच में आपका रहता है, क्योंकि जीडी में ही 50,000 60,000 वैकेंसी रेगुलर हमें देखने को मिल रही है और इसके अलावा सीजल में 10,000, सीपीओ में कुछ और इस तरीके से करके। तो एसएससी की परीक्षाओं की जो सबसे खास बात होती है वो ये कि यहाँ पर ये सबसे रेप्यूटेड नौकरी होती है और साथ में ये रेगुलर भी होती है। इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि भाई आप पोस्ट भी देखो ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, मतलब बड़े बड़े भारी भरकम जो मेरे भाई पोस्ट हो गए यूपीएससी के बाद के जो आते हैं वो सब यहीं से आते हैं। और अगर आपने डेडिकेशन के साथ में तैयारी कर लिया, सारे विषयों पर फोकस कर लिया, तो वो वक्त दूर नहीं होगा जब इनमें से कोई एक पोस्ट भी आपका होगा। ऐसे ही मान लीजिए जिनका इंग्लिश में हाथ तंग है तो वो कहाँ अप्लाई करते हैं, रेलवे में करते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं आता है। रेलवे की जो इस साल होने वाली परीक्षाएं हैं वो एनटीपीसी है, आरपीएफ है, जेई है, एएलपी है और ग्रुप डी है, जिसमें इंग्लिश का कहीं पर कोई रोल नहीं है। तो अक्सर हम लोग देखते हैं जैसे बिहार यूपी में क्या है, इनका गणित बड़ा अच्छा है लेकिन इंग्लिश में इनका हाथ थोड़ा सा तंग होता है। तो वैसे केस में जो ये बच्चे होते हैं वो रेलवे की तैयारी करते हैं, लेकिन गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों में सामान्य है और दोनों में सेम लेवल का पूछा जाएगा, दोनों का सिलेबस भी सेम है। एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो रेलवे में आता है और एसएससी में नहीं, और एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो एसएससी में आता है और रेलवे में नहीं। दोनों के मैथ्स के सिलेबस जो है हमारे कॉमन है,
ठीक है, यानी एक तीर से दो निशाने, मतलब अगर आप तैयारी करते हैं इस चैंपियंस के मैथ स्पेशल बैच से तो आप इसको भी फोड़ सकते हैं और आप इसको भी फोड़ सकते हैं। मतलब गणित आप एक ही पढ़ेंगे लेकिन आप इसके सारे क्वेश्चन लगा देंगे, आप इसके भी सारे लगा देंगे। और सिर्फ इन दोनों के नहीं, आप सीडीएस का लगा सकते हैं, यूपीएससी सीसेट का पूरा गणित जो है जो हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेट की परीक्षाओं की जो मेरे भाई वैकेंसी के माध्यम से आती है, जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बीएसएससी, टीचिंग। तो यहाँ पर ये जितने भी है ना, जितने भी मेरे भाई सब 2026 के आने वाली वैकेंसी है। और लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने कई सारे बच्चों को ये देखा है, जी हम तो सीजल की तैयारी कर रहे हैं, हम कोई और में फॉर्म क्यों भरेंगे। तो सबसे पहली बात ये गलती आप निकाल दीजिए, तैयारी आप एक ही की करिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आपको फॉर्म जो है लगभग हर किसी के भरने चाहिए। जैसे आप अगर सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीपीओ का भी फॉर्म भरना चाहिए, आपको सीएचएसएल का भी फॉर्म भरना चाहिए। आपने खुद देखा ना, मेरा सीजल भी क्लियर है, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हुआ, और सीएचएसएल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 114 था। मैं बाकी पेपर को इसीलिए मेरे भाई देता था क्योंकि वो मेरे लिए मॉक टेस्ट का काम करते थे। आप मॉक टेस्ट चाहे कितना भी दे दो लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन जब आप कोई पेपर को सेंटर पर देने जाते हो, एग्जैक्ट नर्वसनेस, एग्जैक्ट सारी चीजें, सब कुछ मेरे भाई समान मिलता था। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार देख, निकालना तो मुझे सीजल ही है, बाकी पेपरों को मैं दे रहा हूं, एक ज्वाइनिंग आ जाएगी तो लेके रख लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तैयारी तो अपने को सीजल की ही करनी है, नौकरी तो उसी में निकालना है। तो पहला मेरे को ये लगता है, जैसे काफी सारे लोग बोलते हैं ग्रुप डी यार क्या ही नौकरी है, ये तो बेकार है, ये तो वो है। मैं कहता हूं जैसी नौकरी है तुम पहले निकाल के तो दिखाओ, तुम्हारी कैपेबिलिटी तो हो इस परीक्षा को निकालने की। बिना निकाले अगर आप उसको डिमीन कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप आईबी का पेपर एक बार निकाल के दिखाइए, आप सीडीएस का पेपर एक बार निकाल के दिखाइए। तो जब तुम लगातार मल्टीपल पेपर देते हो तो उसको देखने के दो नजरिया है। पहला नजरिया बच्चे का क्या होता है, अरे यार लोग तो ये बोलेंगे 20 एग्जाम इसने दे दिए, क्वालिफाई किसी में नहीं हुआ। और मेरा एक दूसरा नजरिया है, मेरा ये नजरिया है कि आप जितने ज्यादा मैचेस खेलते हो आप परफेक्ट उतने होते हो। आप जितना ज्यादा पेपर दोगे, थोड़ा सा गलती आपका उतना ज्यादा सुधरेगा, और सुधरेगा तो मेरे भाई यहाँ पर आप अपने पेपर पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि ये पेपर साल में सिर्फ एक बार है। मानो किसी बच्चे ने टारगेट कर लिया इस बार का सीजल का पेपर एग्जाम्पल, और खराब चला गया, तो क्या अगले एक साल तक वो खाली बैठा रहेगा। मेरे भाई अगले एक साल तक अपने आप को इंगेज करना चाहते हो तो साथ के साथ बाकी परीक्षाएं भी भरते रहो, क्योंकि कोई ना कोई परीक्षा जब सामने होगी तो तैयारी कंसिस्टेंट रहेगी, लगातार रहेगी, और ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है अगले साल के हो रहे परीक्षा को क्रैक करने का। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य आपको सबसे पहले ये बताना था कि 2026 में आपके यहाँ पर ये जो है ये परीक्षाएं होनी है, और इन तीनों में गणित का लेवल समान है। एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं इसका पूरा जो पीडीएफ है वो अपलोड करवा दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है कि चलो ठीक है भाई, हमें ये पता चल गया कि नौकरी की यहाँ पर जो है वो कौन कौन सी होनी है, उसकी तैयारी मैथ्स की कहाँ से होगी ये पता चल गया, लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ा माइंडसेट होता है कि भैया हमें पेपर को क्लियर करना है। ठीक है, ये आपका वाई जो है यहाँ पर, जैसे मैं हमेशा अपने आप से पूछता हूँ मुझे क्यों पढ़ाना है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ। मैं कोई और शायद काम करता तो अपना इतना बेस्ट नहीं दे पाता, वो मेरे लिए एक नौकरी के समान होती, सुबह ऑफिस जाते शाम को चले आते, मुझे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो पहले तो आप मेरे भाई यहाँ पर जो हमने इतने सारे पोस्ट दिखाए, इसमें अगर कोई भी पोस्ट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक वाई क्लियर होना चाहिए। कई लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें सीजल क्यों क्रैक करना है, या कौन सा पोस्ट मेरे भाई उनके मन में है, तो ये मुझे बहुत दुख होता है। और ये सच बताऊं, मुझे बहुत दुख होता है कि यार तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, और जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे दिमाग में ये था कि भाई मैं सबसे पहले एसएससी निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं यूपीएससी निकालूंगा, और टीचिंग मेरा एक अपना प्रोफेशन, एक हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करते रहूंगा। ठीक है, एसएससी निकालने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब मैं और वक्त यूपीएससी को नहीं दे सकता हूँ, 4 साल 5 साल या 3 साल कौन वेट करे, इट्स बेटर कि पढ़ाना शुरू करते हैं, देखेंगे जो होगा सो होगा। और पढ़ाना शुरू किया, किस्मत आजमाई और चीजें बहुत बेस्ट हुई। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे दिमाग में क्लियर तो था कि मुझे क्या करना है, तो तुम अपने दिमाग में सबसे पहले क्लियर करो। अगर तुम्हें क्रिकेट खेलने का शौक है, तुम आईपीएल खेलना चाहते हो और तुम जबरदस्ती के इस बैच में आए हो, तो मुझे लगता है कि तुम गलत जगह आए हो, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर तैयारी ना करके अपने उस हॉबी को फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपको गाने का शौक है और आपके पेरेंट्स या कोई और अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन आपके अपने ऊपर में विश्वास है, तो आप उनसे लड़िए, उनसे बात करिए, लेकिन आप उस क्षेत्र में जाइए, ना कि आप जबरदस्ती के सरकारी नौकरी में आकर के ओखल में सर देने का काम करिए। क्योंकि आते तो यहाँ लाखों एस्पिरेंट है, सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है, बाकी लोग ऐसे रह जाते हैं। अगले साल फिर वो किसी ना किसी एग्जाम में ट्राई करते हैं, होता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका कभी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो तो केस हर जगह रहता है। क्रिकेट में भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर
प्रैक्टिस करते हैं लेकिन सबका आईपीएल में सिलेक्शन नहीं होता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्षेत्र में तुम जाना चाहते हो, पहले लिए अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो उस क्षेत्र में जाओ, यहाँ पर जबरदस्ती का इस मोखल में सर मत डालो। अब वाई क्लियर हो गया तो उसके बाद में करना क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी है ये तुमसे क्या मांगती है, बलिदान के रूप में क्या क्या मांगेगी, तो मैं बता दूं। सबसे पहले मेरे भाई एक अच्छा खासा समय, ठीक है। ये एक छोटी दौड़ नहीं है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि यहां से वहां भागे और 10 सेकंड में काम खत्म, नहीं सर, ये एक मैराथन है। मैं हमेशा सरकारी नौकरी की तैयारी को एक मैराथन मानता हूं, और इसीलिए वहां पर, क्योंकि भैया इसके अंदर में क्या है, पेशेंस रखना पड़ता है, परसीवियरेंस रखना पड़ता है। आपका पेपर डिले हो गया तो आपको पेशेंस रखना है, वेंडर आपका बदल गया तो आपको पेशेंस रखना है, कोई पेपर गलती से आपकी तबीयत खराब होने की वजह से खराब चला गया तो पेशेंस रखना है। आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते, आप नहीं हो सकते मतलब नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई कई ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड में होता है, सेकंड नहीं होता, थर्ड में होता है, लेकिन वो पेशेंस रखते हैं तब जाकर के होता है। अगर वो पेशेंस तोड़ दें, खत्म कर दें, नेगेटिव हो जाए तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो पहली बात आप ये मान करके चलिए कि कम से कम तो 1 साल आपका लगेगा ही लगेगा यार। 8 से 10 महीने तो मुझे लगता है आपका सिलेबस कवर कराने में, अगर मैं आपको प्री और मेंस का दोनों का साथ में पढ़ाऊं तो, ठीक है। और सिर्फ प्री का पढ़ाऊं तो 3-4 महीने में खत्म कर दूंगा मैं, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले पेशेंस आप लेकर के चलो कि हाँ भैया मेरे पास में थोड़ा इतना समय मुझे अपने आप को देना है, ठीक है। सेक्रीफाइस काफी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अब आज से साधु संत महात्मा बन गए, टीका लगा लिए, बैठ गए और सारा दोस्ती नाता सब प्यार मोहब्बत सब त्याग दिए, ये काम नहीं होगा मेरे भाई। सेक्रीफाइस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो तुम्हारे अनावश्यक समय है, ठीक है, जो तुम बर्बाद करते हो, 3-3 घंटा जो पहले खेलने जाते थे अब उसको तुम थोड़ा कंट्रोल करोगे, जो कहीं ना कहीं दोस्तों में बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद करते थे तुम अब उसको मेरे भाई थोड़ा कंट्रोल करोगे, मूवी जो यहाँ 4-4 घंटे 5-5 घंटे की आ रही है और जो तुम देख रहे हो थोड़ा तुम उसको कंट्रोल करोगे। तो ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस तुमको बाबू बहुत आगे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत आगे बढ़ाएंगे। हर दिन तुम कहीं ना कहीं दूसरों के मामले में लीड करते जाओगे। तो ये अपना थोड़ा सा ध्यान रखना। और रिक्वायरमेंट तुमसे क्या चाहिए, बस इतना, कंटेंट तुम मेरे ऊपर में छोड़ दो और मेहनत तुम अपने ऊपर में लेकर के आ जाओ। मैं कितना अच्छा भी पढ़ा लूं आपको, लेकिन अगर आप मेहनती नहीं होंगे, आप क्लास में रेगुलर नहीं आएंगे, तो मेरे भाई आपको वहां पर फायदा नहीं मिलेगा। खाना कितना भी अच्छा हो, अगर तुम निकाल करके खुद से उसको नहीं खाओगे, चलो निकालना भी छोड़ो, परोस भी दिया मैंने तुमको, अगर तुम खाओगे ही नहीं, तुम्हारे शरीर में वो जाएगा ही नहीं, तो तुम्हारे शरीर को कभी लगेगा ही नहीं। तो कंटेंट कितना भी बेस्ट हो, क्लास तुम देखोगे ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में जाएगा ही नहीं, तो सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। तो मेरे से क्या चाहते हैं आप मेरे भाई, कंटेंट और क्वालिटी वो मैं आपको दूंगा, रेगुलरिटी वो मेरे से आपको मिलेगी। आपसे मैं क्या चाहता हूं, सिर्फ इतना की मेहनत, जो मैं बताऊं उस पथ पे चलो, जो मैं सिखाऊं उसको पढ़ो, जो मैं समझाऊं उसको याद करो, और देखना मेरे भाई गणित में तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। ये तुम्हारे भाई का वादा है। ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे और इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनाएंगे, मेरे भाई उस बात का दावा करते हैं इसी वजह से क्योंकि उतना मेहनत हम करते हैं। आ जाइए, कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है, काफी ऐसे बच्चे हैं जैसे शुरू में भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा तो मैथ्स का बैकग्राउंड ही नहीं है, ठीक है सर हम तो फर्स्ट ईयर में है, या हमारा तो आर्ट्स है, या हमारा कॉमर्स है, या बायोलॉजी हमने लिया हुआ है, ठीक है, या हमें गणित बिल्कुल भी नहीं आता है, तो हम कैसे पढ़े। तो देखो, मैं जो आपका ये बैच शुरू करूंगा ये बिल्कुल जीरो लेवल से होगा। ये कोई मेरे भाई मैराथन नहीं है, जैसे यूट्यूब पर हमारा क्या चलता है, मैराथन चलता है, उसमें क्या होता है एक ही क्लास में सब कुछ करना होता है, मतलब बेसिक पढ़ाओ, फिर मॉडरेट पढ़ाओ, फिर टफ पढ़ाओ, फिर ये करो। उसमें कई बार ऐसा लगेगा ना कि चीजें बहुत तेजी में भाग रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं तो हम ठहर करके, रुक करके सारी बातें जड़ से जानते हैं। अगर मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज भी ऐसे लिखूंगा ना, तो मैं बकायदा यहाँ पर एक परसेंट भी यहाँ पर क्या मतलब रखता है, वहां से हम आपको शुरू करेंगे, वहां से हम आपको पढ़ाएंगे। जीरो से अगर मैंने शुरू नहीं किया तो तुम्हारा फाउंडेशन नहीं बनेगा, तुम्हारा बेस नहीं बनेगा, और बेस नहीं बनेगा तो फिर वही बात है, जो बच्चा 3 साल से गणित नहीं पढ़ा है, 2 साल से नहीं पढ़ा है, या जो अलग अलग जगह से पढ़ करके भी अपना दिमाग खराब करके बैठा है, ठीक है, उसको गणित समझ में ही नहीं आएगा। और जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं फर्स्ट फ्लोर नहीं बना सकता, मैं सेकंड फ्लोर नहीं बना सकता, मैं थर्ड फ्लोर नहीं बना सकता। तो अगर मुझे काफी सारे फ्लोर बनाने हैं तो मुझे आपका बेस बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो शुरू के 2 से 3 क्लासेस में आपको मैं बहुत बेसिक में लेके जाऊंगा, तो उसमें 2-4 जो ज्ञानी और पंडित बाबा लोग आ जाते हैं कि लेवल हाई करिए, लेवल हाई करिए, लेवल हाई करिए। तो मेरे भाई मुझे पता है कि जो बाबा लोग हैं जो ये लिखते हैं वो खुद 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब तैयारी कर रहे हैं तो उनको फर्स्ट क्लास में एकदम टॉप गियर चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। शुरू के 2, 3, 4, 5 क्लासेस जो होंगे वो बड़े आराम आराम से धीरे धीरे करके एकदम बेसिक से हम लोग क्लियर करते चलेंगे। हाँ, अंत के क्लास तक जब पहुंचोगे तो तुमको उस लेवल का मैं सेटिस्फैक्शन दे दूंगा कि तुमको लगेगा हाँ यार अब जाकर के हमारा परसेंटेज पूरा हुआ है।
अब जाकर के हमारी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेशन भी हम आपको डेली बताते रहेंगे कि बच्चे ये ट्रिक होता है, इस तरीके से पढ़ लो, ये हमारा डिजिटल सम होता है, ये कंसेप्ट तुम यहाँ पर लगा लो। तमाम तरह की सारी चीज़ें जो है बीच बीच क्लास के अंदर में हम आपको बताते रहेंगे, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और हम लोगों ने क्या किया है कि जैसे पहले क्या होता था, पहले के जो मेरे बैचेस चलते थे तो उनमें पूरा क्लास खत्म होने के बाद हम एक बार में नोट्स देते थे और फिर पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद में हम टेस्ट देते थे। इसमें क्या होता था, काफी सारे बच्चे टूट जाते थे। टूट ऐसे जाते थे जैसे पहली क्लास में अगर 4000 बच्चा है तो अंतिम क्लास में आते आते 2000 बच्चा ही होता है, 2000 बच्चा देखना छोड़ देता है। उसको लगता है यार 20 क्लास कौन देखे, 15 क्लास कौन देखे। इस केस में बेचारे का पूरा पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि लर्निंग को थोड़ा और बेहतर बना दिया, ठीक है। आज के जैसे मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा, मान लीजिए 60 मिनट का अपना सेशन होगा, 1 घंटे का, 1 घंटे मैंने जो पढ़ाया तुरंत हर वीडियो के नीचे उसका एक पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको क्या होगा, नोट्स जो बनाने का वक्त लगता है वो आपका बच जाएगा, ठीक है। या फिर आप जो अपना बनाना चाहते हो तो आप डे टू डे के नोट्स बना सकते हो। अच्छा, जितने क्वेश्चंस हम कराएंगे, मान लीजिए आज की क्लास में 15 क्वेश्चन कराएं तो हम आपको 5 क्वेश्चन का या 10 क्वेश्चन का एक यहाँ पर क्या कर देंगे कि टेस्ट भी आपको दे देंगे, कि जैसे मैंने क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया और एक टेस्ट तुमको मिल गया। तो जब टेस्ट तुम लगाओगे ना तो तुम्हारी लर्निंग अच्छी होगी। मैं पहले बच्चों को होमवर्क देता था किताब से, तो किताब से होमवर्क देता था तो क्या होता था कि कुछ बच्चे वहां पर क्या करेंगे कि बुक से क्वेश्चन तो बनाएंगे, कोई डाउट नहीं है वहां पे, लेकिन पीछे पीछे सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे। अब वैसे केस में वो सीख ही नहीं पाएंगे, फिर वो सवालों को रटना शुरू करते थे, बनाना शुरू नहीं करते थे। मैंने कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मतलब क्लास में जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं तो उसके भी तुम वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन ही देख रहे हो। मैंने तुम्हें बुक दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो तुम उसमें भी जाके पीछे सॉल्यूशन देख रहे हो। अब फिर तुम बाद में बोलते हो कि सर हमसे तो नया क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो क्यों ना ऐसा करेगी, हर दिन मैं पढ़ाऊं, हर दिन के साथ साथ मैं तुम्हें टेस्ट दूं और टेस्ट में ही तुम आकलन कर पाओ कि तुमने क्लास में जो पढ़ा है वो मेरे भाई तुम पूरा सीख पाया नहीं। क्योंकि अगर सीख पाए तो तुमसे कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, और नहीं सीखे तो ये बड़ा नुकसान है, फिर तुम्हें वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत है। तो लर्निंग को मैं पूरी तरीके से आप लोगों के क्या कर रहा हूँ, पूरी तरीके से ऑलरेडी एनहांस कर ही रहा हूँ। तो ओवरऑल 0 से हीरो पहुंचाने के लिए मैंने क्या ब्लूप्रिंट बनाया, तो सबसे पहला कि आपको स्टेप नंबर 1 में मेरे भाई जो है वो बढ़िया तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन तो पहले बेसिक अप्रोच से बताएंगे ताकि उस क्वेश्चन की समझ हो, फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच यानी टॉपर्स अप्रोच से उड़ाना सिखाएंगे कि कैसे आप उसको उड़ा सकते हो, कैसे आप जान सकते हो। पूरे पढ़ाने के दौरान में कहीं पर कैलकुलेशन का कोई तरीका आता है उड़ाने का या डिजिटल सम आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। और साथ के साथ एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, छोड़ना था, कौन सी लाइन पकड़नी थी, कैसे करना था, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो टीचिंग के ये थोड़े से मेरे मेथोडोलॉजी हैं, ये मेरे भाई 4 पिलर हैं मेरे टीचिंग के, जिसके आधार पर मैं आपको पढ़ाता हूँ और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता रहेगा। अब ओवरऑल बात करते हैं कि चूंकि आप इस बैच के अंदर में जुड़े हुए हैं तो आपको चीजें क्या क्या मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है वो होने वाला है कि आप पहले वीडियो को देखेंगे। आज मान लीजिए परसेंटेज की क्लास नंबर 1 है तो आपने क्या देखा, वीडियो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में तुरंत उसका मेरे भाई वहां पर आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा और उसका टेस्ट भी वहां पर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पूरा पूरा जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे उसकी क्लासरूम शीट हम बना करके पहले से दे देंगे। जैसे शुरुआत क्या होती है, एक मैं आपके लिए शीट बनाता हूँ और वो शीट होती है लगभग 150 से 200 सवालों की। उसके अंदर में सारे परीक्षा शामिल होते हैं और वो एकदम लेटेस्ट होता है और उसी शीट के डेली हम लोग 10 या 12 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हर दिन की क्लास की आपको वीडियो देखनी है और उसके बाद जो टेस्ट दूंगा वो नया सवाल होगा, शीट वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो नया क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हर दिन का आपको वीडियो देखना है, उसके आपको टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट लगाने के बाद में पूरी अपनी शीट को सॉल्व कर लेना है। नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है यहाँ पर कि नोट जो होगा, ठीक है, अगर आप खुद से बनाना चाहो तो बेहतर है, बस उसमें वक्त ज्यादा जाया होता है। तो मैं डेली का नोट जो है वो आपके एप्लीकेशन में क्लास के नीचे अपलोड कर दूंगा। सारी चीजें खत्म करने के बाद में एक और शीट हम आपको देंगे, यानी एक कोई पेपर हो कोई शीट हो तो दो ना मुझे। कुल मिलाकर के मेरे भाई आपके 2 शीट मिलते हैं। एक वो क्लास कोई शीट है हमारे पास में, दो ना, मैं बार बार मांग रहा हूं तुमसे। एक हमारी वो शीट होती है जो क्लासरूम में होती है जो हम आपको पढ़ाते हैं, और एक आपको वो शीट देंगे जो प्रो लेवल का होगा। ये प्रो लेवल का शीट मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको अभी लगाओ, इसी तरीके से कुछ मिलाओ दे दो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सामने कुछ आपको प्रिंटेबल पीडीएफ में हम आपको शीट दे देंगे जो बाइलिंगुअल भाषा में होगी, ठीक है। प्रो लेवल की शीट आपको अभी नहीं लगानी है। इसमें क्या होता है कि जैसे मानो मेरे पास में काफी सारे ग्रुप्स हैं, मेंस के ग्रुप हैं, अलग अलग जगह के ग्रुप हैं, तो बच्चा अलग अलग जगह मॉक टेस्ट देता है।
कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत खतरनाक हो, या एमपी में कोई पेपर हुआ है और बहुत खतरनाक लेवल का, आईसीआर का कोई पेपर है बहुत खतरनाक लेवल का, तो एक आधा क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया छन छन के निकलते हैं ना, तो उसको मैं सॉल्यूशन करवा करके यहाँ पर इसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। तो ये बेसिकली हमने बनाया रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए, या उनके लिए जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार कर लिया है, तो उसके बाद में वो प्रो लेवल पे जाएं, अभी शुरू में ना जाएं। इतना कुछ करोगे तो मर जाओगे तुम, ठीक है। तो ये इस बात को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। तो ओवरऑल जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एक संपूर्ण इकोसिस्टम मैंने बना दिया है। अब ये इकोसिस्टम तुम्हारा कैसे दिखेगा, एक बार भाई मोबाइल कनेक्ट करिए इसके अंदर में, ठीक है। मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ, मोबाइल के इंटरफेस से बता देता हूँ, और तब उसके बाद में हर एक चीज हम आपको, क्लासेस आपकी कहाँ दिखेंगी, कैसे आपका, तो जैसे ये आपका विद्याग्राम एप्लीकेशन हो गया, इसको बाद में अपडेट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे अब इसमें देखोगे ना, तो सबसे पहले जो तुम्हारा बैच होता है वो यहाँ पर माई कोर्सेज में दिखेगा। जो भी कोर्स आपने परचेस किए हैं वो आपको यहाँ दिखता है। एक एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूँ एप्लीकेशन में, ताकि कभी कोई ये ना कहे हमको तो पता ही नहीं जी कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसे आपके लिए सबसे पहला जो काम है वो यहाँ पर क्या है, आपके लिए सबसे पहला यहाँ पर ये माई कोर्स है। तो जो कोर्स आपने परचेस किया होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा माई कोर्स में। जैसे मैंने मेरे भाई काफी सारे बैचेस जो है खरीद रखे हैं, तो मैंने सारे बैचेस खरीद रखे हैं, तो मेरे को माई कोर्स में मेरे सारे बैचेस दिख जाते हैं। आपने जो बैच परचेस किया होगा वो आपको यहाँ दिखता है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई क्लास आपकी लाइव चल रही है तो वो यहाँ दिखेगा। जैसे मैं लाइव में क्लिक कर रहा हूँ, तो लाइव में क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मेरी कौन सी क्लास चल रही है, यही स्ट्रेटजी और गाइडेंस की, मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में वो क्वालिटी आ जाता है, जिस क्वालिटी में देखोगे तो उस क्वालिटी में तुम्हारा डेटा कंज्यूम होगा। वाईफाई में देख रहे हो तो हाई क्वालिटी में ही देखो। अब मानो ये मेरी क्लास मेरे भाई यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, क्लास आपकी लाइव चल रही है तो वो यहाँ दिखेगा। जैसे मैं लाइव में क्लिक कर रहा हूँ, तो लाइव में क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी कौन सी क्लास चल रही है, यही स्ट्रेटजी और गाइडेंस की, मैं इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में वो क्वालिटी आ जाता है, जिस क्वालिटी में देखोगे दोस्तों, ये बोर्ड का जो साउंड है वो ज्यादा है ना, ठीक है। तो जैसे मेरा यहाँ पर अभी दो तीन चीजें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मान लो तुमने यहाँ पर क्लास चला दी, अब जब आपने क्लास चला दी ना, तो क्लास में भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्लास में भी यहाँ पर थोड़े से बात को समझिए। एक तो रेट दिस टीचर का है कि भाई आने वाले समय में इसके अंदर में काफी सारे लोग होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, तो आप उनकी रेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना प्लेबैक स्पीड भी देख सकते हैं कि आपको धीरे देखना है, फास्ट देखना है, क्या देखना है। ये आप अपना स्पीड भी यहाँ से आप पूरा पूरा अपना सही कर सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके से सारी चीजें। उसके बाद में लाइव चैट, लाइव चैट को अभी हमने क्या किया है, बंद किया है। तो अभी जैसे अभी देखो, जैसे मैं चैट ऑन करता हूँ यहाँ से ना, पब्लिक कर दिया, तो सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सारे लोगों के मेरे भाई यहाँ पर कमेंट आना जो होगा वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बहुत तरीके से हमने प्राइवेट किया, ऑल किया। तो जैसे ऑल करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर सब लोगों के जो चैट है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। ये फीचर हमने इसीलिए किया हुआ है कि मुझे लगता है कि एप्लीकेशन एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ शांति से बच्चा पढ़ना चाहता है। यूट्यूब पर फालतू के इतने सारे कमेंट आते हैं, हेलो रीमा कैसी हो, हेलो सीमा कैसी हो, टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, जब क्लास को शुरू करेंगे तो पूरा पूरा सारा चैट जो है वो पब्लिक कर देंगे, ताकि तुम एक दूसरे में देख पाओ, समझ पाओ। पढ़ाते वक्त में पूरा का पूरा चैट प्राइवेट रखेंगे। आप कोई भी कमेंट करते हो मुझे दिखेगा, लेकिन आपको किसी और का कमेंट नहीं दिखेगा। बेसिकली मैं वो पर्सन रहूंगा जिसको सबके डाउट्स दिखेंगे, तो उसके आधार पर मैं क्लियर कर पाऊंगा, लेकिन आपको किसी और का कमेंट नहीं दिखेगा पढ़ते वक्त में, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन में ना रहो। और फिर जैसे क्लास एंड करेंगे तो वैसे हम पब्लिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारे सामने क्लास का फीचर, ठीक है। हर क्लास के साथ में यहीं पर इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी और इसके बगल में इसका टेस्ट भी आ जाएगा। 3 ऑप्शन रहेंगे क्लास में, वीडियो देखना, पीडीएफ देखना, टेस्ट लगाना। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने किस तरीके से पूरा माहौल बना दिया, एकदम ऐसा कि एक ही एप्लीकेशन में एक ही छत के नीचे सारी चीजें हो पा रही हैं। एक ही दिन में बच्चा क्लास देख रहा है, मानो उसने परसेंटेज में यहाँ पर जो है, अब बंद कर दो, चैट बंद करो। मानो तुमने परसेंटेज देखा, इलेक्शन की क्लास ली, इलेक्शन का नोट्स तुमको यहाँ पर मिल गया और इलेक्शन के तुमने टेस्ट लगा दिए। अगर इससे लर्निंग बेहतर नहीं होगी तो फिर किससे होगी, तुम मुझे यहाँ पर ये बता दो। अब इसके अलावा तुम्हें 2-3 बातें बता देता हूँ आपके एप्लीकेशन में, जो कि कॉमन होता है। क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि हर क्लास के अंदर में गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, गुरुजी यहाँ पर ये कहाँ मिलेगा, गुरुजी यहाँ पर वो कहाँ मिलेगा। भैया मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं पढ़ाऊँ। मैं तुम लोग को क्लास में अगर 60 मिनट आया हूँ ना, तो 60 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें दूँ। ये छोटे मोटे जो डाउट आते हैं ये ना रहे। समझ में आ रहा है बात मेरे भाई, यहाँ पर ना रहे, ये मैं चाहता हूँ। तो जैसे मैं तुम्हें एक कोर्स का दिखाता हूँ, सपोज करो तुम्हें मैं वीओडी बैच का दिखा रहा हूँ कि ये हमारा वीओडी बैच का है। अब वीओडी बैच में देखो इस तरीके से, जैसे कैलकुलेशन की वीडियोस हैं 8 हैं, तो ये कैलकुलेशन की 8 वीडियो आपको भी मिलेगा। इसके अंदर में मैंने आपको बकायदा देखो यहाँ पर ये बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए,
जैसे काफी लोग हैं कैलकुलेशन नहीं आती, प्लस माइनस नहीं आता। इस कैलकुलेशन में जब तुम जाओगे ना, अच्छा पहले कोई भी तुम्हारा टॉपिक रहेगा, किसी भी टॉपिक पे जैसे मेरे भाई यहाँ पर तुम क्लिक करोगे, दो ऑप्शन आ जाते हैं, वीडियो के और पीडीएफ के। वीडियो के अंदर में तुम्हारी सारी की सारी वीडियो आ जाती हैं और पीडीएफ के अंदर में तुम्हारा सारा सारा पीडीएफ आ जाता है। ठीक है, अब जैसे मानो कैलकुलेशन की 8 वीडियो आपको में मिलेगी और ये आपको देखनी है तो देखनी है। ठीक है, ये हम आपको रिकॉर्डिंग ही देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमने रिकॉर्ड कर रखा है मेरे भाई। कैलकुलेशन में आपको कैसे स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे उसके बाद में आपको यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और डिजिटल सम क्या होता है, इसको तुम लोग अभी देख लेना। शुरू में ही मैं मेरे भाई यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करके तुम लोगों को दे दूंगा। ठीक है, इसका सिलेबस के साथ कहीं पर कोई नाता, कोई वास्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं और इसके पीडीएफ भी यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा वीडियो में जब तुम जाते हो कोई भी टॉपिक का वीडियो, तो देखते वक्त में तुम्हारे पास में इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। मानो कोई 720 पे देख रहा है, ठीक है, एक एक छोटे छोटे फीचर एप्लीकेशन के अंदर मैं डलवा रहा हूं। मानो तुम्हें इस वीडियो को यहाँ डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड के भी किस क्वालिटी में करना चाहते हो वो आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें इसको, मान लो तुमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, तो मार्क एस कंप्लीट कर दो कि हाँ मेरा ये हो गया, मतलब अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टीचर की रेटिंग देनी है वो दे दो। इसमें यहाँ पर एक ऐड टू बुकमार्क का भी ऑप्शन डलवा रहा हूँ कि तुम्हारा एक अपना सेव्ड क्वेश्चन या सेव्ड वीडियो का एक फाइल होगा कि जिन वीडियोस को तुम सेव करोगे, मानो 10 वीडियो है, तुमको उसको एक ऐसी वीडियो थी जिसमें तुम फंस गए थे और तुम उसको दोबारा देखना चाहते हो, तो मेरे भाई वहां पर मैं बुक विश लिस्ट का ऑप्शन डलवा रहा हूं कि उसको क्लिक करोगे तो मतलब यहां पर तुम्हारा एक अपना विश लिस्ट आगे तैयार हो जाएगा। शुरू में एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है ना यहाँ पे, वो भी हम आप लोगों के लिए करवा दे रहे हैं। जैसे किस तरीके से यहाँ पर हो गया कि डाउनलोड्स, कि जो आप यहाँ डाउनलोड करते हैं, चाहे वीडियो होता है, पीडीएफ होता है, वो यहाँ पर आ जाता है। तो एक और आ जाएगा विश लिस्ट का, कि जो वीडियोस को तुमने विश लिस्ट में रखा है कि हाँ यार मुझे इसको दोबारा देखना है, एग्जाम के टाइम पर देखना है, तो वो वहां आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जैसे मैंने टेस्ट में फीचर डाला है और टेस्ट में एक फीचर डाला है सेव्ड क्वेश्चन का, कि जिन क्वेश्चंस को तुम सेव करोगे कि यार मुझे ये दोबारा देखना है, तो उसी तरीके से वीडियो में भी मैं ये ऑप्शन डाल दूंगा। ठीक है, तो जैसे किसी भी कोर्स में आप जाओगे तो कोर्स के अंदर में क्या मिल जाएगा, वीडियो के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो, ठीक है, वीडियो के अंदर में आपको पूरा पूरा वीडियो मिल जाएगा, कितने मिनट का है पहले दिख जाएगा, और पीडीएफ के अंदर में पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जो हम आपको देंगे ये होती है आपकी क्लासरूम शीट। तो जो क्लासरूम शीट होगी पूरा बकायदा ऐसे थ्योरी के साथ में होगी, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर कर रही होगी। अरे यार हटो ना इधर। ठीक है, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को कवर करेगी और इस तरीके से आपकी शीट होगी, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा ऑप्शन के साथ में। ठीक है, और क्लासरूम का जो शीट रहेगा मेरे भाई, दो ही तरह के शीट हम आपको देते हैं। देखो ये क्लासरूम शीट हो गया, और उसके अंदर में हर क्लासरूम शीट में तुम्हारे वक्त को बचाने के लिए मैं ऐसे कुछ टेक्निक्स भी डाल दूंगा। ठीक है, ताकि तुम्हारा यहाँ बचा है। और नीचे मैं यहाँ पर एक मेंटोरशिप टेबल देता हूँ कि जैसे जैसे चीजें हम खत्म करते चलते हैं वैसे वैसे मेरे भाई मेंटोरशिप टेबल आप भरते चलिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर परसेंटेज में ये सारे टाइप होते हैं, इस तरीके से हम आपको टाइप वाइज पढ़ाते हैं। इस तरीके से टाइप वाइज परसेंटेज के अंदर कितने टाइप हैं, तो ये सारे टाइप हैं। फिर इस टाइप का पहले बेसिक क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। तो मैं बैच पर बहुत काम करता हूँ, बहुत सीरियस रहता हूँ मैं और मेरी पूरी टीम, कि भैया अगर बच्चे ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया तो हम उसको 100 गुना रिटर्न करके दें। तो ये हो गया। अब इसके अगर आपने सारे वीडियो देख लिए तो वीडियो को भरिए, आपने इसकी शीट देख ली तो शीट को भरिए, आपने एसएससी मैथ से क्वेश्चन लगा लिया तो ये हम पूरा बना करके आपको ट्रैक कर देंगे और हम समझाएंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो या फाइल में रख लो तो मेरे भाई सही है, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्लासरूम शीट और ये हो जाता है हैंड रिटन नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, डेली जो हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे, तो ये हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको दे देंगे क्लास वाइज। क्लास 1 खत्म उसका हैंड रिटन नोट्स, क्लास 2 खत्म उसका हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, फिर ये हो जाती है प्रो लेवल की शीट। ये तुमको बहुत बाद में लगाना होता है, जिसका मैं चर्चा कर रहा था कि सारे खतरनाक वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जहर जहर वाले क्वेश्चन होते हैं। तुम देख सकते हो ये कितने लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो ये तब होता है जब किसी चैप्टर को तुम 1 से 2 बार खत्म कर लो ना, 2 से 3 बार, तो और ये सॉल्यूशन के साथ में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसको मैं नहीं पढ़ाता। तो इसको नहीं पढ़ाता तो अगर तुम्हें फंसेगा तो दिक्कत कैसे होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर इस तरीके से तुम सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, ऐसा नहीं है टफ क्वेश्चन है तो नहीं पढ़ाते, नहीं मेरे भाई यहाँ पर ये मतलब ऐसे हैं, थोड़ा इरेलीवेंट से भी हैं। मतलब ये उन बच्चों के लिए होता है जिनको चुल नहीं होती है कि हमको तो जी और करना है और करना है और करना है, तो ये उनके लिए होता है प्रो लेवल की शीट। ठीक है, वो चुल वाले जो बच्चे होते हैं वहां पर जिनको जहर 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 और खाना होता है, तो ये उनके लिए है कि ठीक है भाई दे दिया, लो तुम खा लो इसको। क्योंकि मैं इतना कह रहा हूं कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है, जो क्लासरूम
क्लासरूम शीट हम आपको दे रहे हैं, आप उसको मेरे भाई पूरा पूरा अपना लगा लीजिए, और उसके बाद में जो हम आपको डेली टेस्ट देंगे आप वो लगा लीजिए। और एसएससी मैथ की बुक है, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब, आप उतना कर लेंगे तो काफी है, आपको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। मेंस तक में जरूरत पड़ता है, मेंस में आपकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पूरा पूरा आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर में सारा सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, हर एक टॉपिक के वीडियो पीडीएफ मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में मैं इस बैच में आपको और क्या क्या देता हूं जरा समझो। मुझे पता है कि ये जो बैच है ये पूरा पूरा हर एग्जाम को लेकर के टारगेटेड है, स्पेशल तो है नहीं यहाँ पे। तो जब तुम इसमें जाओगे तो टेस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जैसे परसेंट, मान लीजिए अभी हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज के क्लास नंबर 1 पढ़ाया, उसका टेस्ट दे दिया, 2 पढ़ाया, 2 दे दिया। तो एक बार अब पूरा परसेंटेज खत्म होने के बाद पूरा परसेंटेज का टेस्ट देंगे, तो वो यहां मिल जाएगा कि जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर का कंप्लीट एक टेस्ट, उस चैप्टर का फिर एक कंप्लीट टेस्ट, तो पूरा कंप्लीट टेस्ट 30 मिनट, 30 सवाल, 30 नंबर। और इंटरफेस तुम्हारा एकदम वही रहेगा जो एडिक्विटी का है, मतलब पहले ही आ जाएगा इस तरीके से करके। जिन क्वेश्चंस को इंग्लिश हिंदी में करोगे, इससे और अपग्रेडेड मतलब इंटरफेस तुमको मिलेगा। टीसीएस पैटर्न पे देना चाहते हो, क्योंकि रेलवे वालों का टीसीएस करवा रहा है और एसएससी वालों का एडिक्विटी करवा रहा है, तो हम दोनों पैटर्न इसमें डाल दिए हैं कि चैप्टर का टेस्ट देना है तो जिस पैटर्न पे चाहो उस पैटर्न पे तुम दे सकते हो। तो यार सोचो, इतना कर लिया तो तुम्हारा दुनिया में कौन ताकत है सिलेक्शन रोकेगा। क्लास तुमने अटेंड कर ली, हर क्लास के तुमने साथ में साथ टेस्ट दे दिया, तुमने पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में तुमने चैप्टर का टेस्ट दे दिया, जरूरत पड़ी तो अपनी पीवाईक्यू की बुक लगा ली। तो इतना अगर हो गया तो कोई मतलब बात ही नहीं है। फिर भी मैं कोर्स में और भी सारी चीजें करता हूं, क्योंकि देखो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। अब मानो जैसे तुम्हारा प्री का पेपर आ गया, अब देखो जैसे चैप्टर के साथ मानो जब परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज पढ़ रहे हो तो सिर्फ परसेंटेज का ही तो टेस्ट दे सकते हो, प्रॉफिट लॉस पढ़े हो तो प्रॉफिट लॉस का ही तो दे सकते हो, इसी तरीके से डिस्काउंट पढ़े तो डिस्काउंट का ही तो दे सकते हो। लेकिन सोचो कि जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और अब तुम्हारा सीएचएसएल का पेपर है, या तुम्हारा सीपीओ का पेपर है, या एएलपी का पेपर है, तो तुम्हें उसके लिए मैथ का सेक्शनल टेस्ट देना है। तो पहले तुम्हें क्या करता था, टेस्ट वाली कंपनीज को तुम्हें बहुत पैसा देना होता था, किसी से मतलब साल का 600 रुपए का पास ले रहे हैं, 400 रुपए का पास ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, तो तुम्हें मिलता था। मैंने इस कोर्स के अंदर में ही दे दिया। मैंने कहा यार अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लीजिए प्री में हमने क्या किया यहाँ पर कि जैसे सीजल के सारे जितने प्रीवियस ईयर के हैं सबको हमने टाइप करवा करके यहाँ पर जो है वो सेट दे दिया है। यानी बच्चे का सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा तो सेक्शनल टेस्ट भी वो यहाँ दे सकता है, और सेक्शनल टेस्ट दे करके वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के जितने पेपर थे ये सब हमने बच्चों टाइप करवा करके तुम्हारे आगे डाल दिए हैं। यकीन मानो मेरा इंग्लिश में एक बार स्कोर जो है वो 37 से बढ़ ही नहीं रहा था, इंग्लिश की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस समय मेरे भाई यहाँ पर क्या किया मैंने कि सेट लगाने इंग्लिश के शुरू किए। हम 3 रूममेट होते थे और तीनों रूममेट क्या किए थे कि ये किताब आती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत मिरर, पता नहीं मिरर नहीं, एक दूसरी किताब आती थी, अजय कुमार पता नहीं कोई राइटर थे, ठीक है। तो उसकी किताब को हम तीनों दोस्त लेके बैठ जाएंगे और हम लोग सारे सेट वाइज शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर 11 सितंबर का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तो हम लोग डेली 3 सेट लगाएंगे और सब एक दूसरे के कॉपी को चेक करेंगे। उस चीज ने मेरे इंग्लिश के मार्क्स को फिर से इंग्लिश के मार्क्स को मेरे 37 से 45 तक पहुंचा दिया था। तो क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में भी हमें सेक्शनल टेस्ट देने पड़ते हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट से तो हमें जानकारी मिलती है और टेस्ट से हमारा स्पीड बढ़ता है। ये जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी है, ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन बनाना सबको आता है, जो जल्दी बना लेता है वो राजा कहलाता है। तो तुम्हें जल्दी बनाना है तो यहां पर ये क्या करना होगा, तो ये तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद में लगा पाएंगे, अभी मेरे लिए क्या फायदा। अरे फायदा है ना तुम्हारे चैप्टर टेस्ट, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद में चैप्टर का टेस्ट लगा दो और सिलेबस खत्म होने के बाद में प्री का लगा दो। अब मानो जैसे मैं अगर ये बात करूं, ये तुम्हारे सामने पूरा पूरा सीजल का अगर तुम तैयारी कर रहे हो सीजल का टेस्ट दो, सीएचएसएल का कर रहे हो सीएचएसएल का दो, सिलेक्शन पोस्ट का कर रहे हो उसका दो, मतलब उसके बाद सीपीओ दे रहे हो तो सीपीओ दो, जीडी दे रहे हो तो जीडी दो। इस तरीके से मैं टेस्ट यहाँ डलवा दूंगा। ऐसे ही कोई मेंस का अगर मानो, यहाँ पर बहुत बदतमीज लोग फोन करते हैं, मेंस में अगर तुम देखोगे तो मेरे भाई मेंस के ये पूरे पूरे मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। कोई बच्चा रेलवे का तैयारी कर रहा है तो मेरे भाई यहाँ रेलवे के सारे एग्जाम्स के हमने डाल दिए हैं। देखो यहाँ पे तुमको एनटीपीसी का टेस्ट देना है, एनटीपीसी का दो, एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप डी, और ये और भी अपडेट हम कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस एग्जाम्स में अगर आपको जाकर के पुलिस की सारी नौकरी की देनी है, यूपी पुलिस यूपीएससी, तो सब कुछ हमने बना दिया, ठीक है। जीडी का बना, मतलब आप जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 2026 में मैंने पूरी वैकेंसी आपको दिखाई थी कि ये वैकेंसीज है, इनकी तैयारी करनी है। क्लासेस मैं पढ़ा दूंगा, डेली के नोट्स मैं तुम्हें तैयार करके दे दूंगा, तो तुम्हारा वक्त नोट्स बनाने में नहीं, क्योंकि वो अब ट्रेडिशनल तुम मतलब भूल जाओ यार कि जो लर्निंग का पहले तरीका था ना वो भूल जाओ भाई, वो पूरी तरीके से बकवास है, वो भूल जाओ, तरीके बदलो।
तरीके बदलो, तरीका ऐसा बदलो कि वक्त को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो, मतलब एक तरीके से यूटिलाइजेशन सीखो। जैसे घोड़ा और गधा दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन आपको पता है मेरे भाई स्मार्ट लेबर क्या है, हार्ड लेबर नहीं करना आपको। क्लास आपने देखी, नोट्स मत बनाइए, नोट्स वहां पर एप्लीकेशन के अंदर में रहने दीजिए वहां पे, ठीक है, और उसके बाद में सीधा टेस्ट दे दीजिए आप यहाँ, तो इससे लर्निंग थोड़ी बेहतर हो गई। और बनाना ही है तो प्रीवियस ईयर की किताब को लेकर के बना लिया, फिर जैसे चैप्टर खत्म हुआ चैप्टर बना लिया, सिलेबस खत्म हुआ तो तुरंत सेक्शनल लगा दिया। तो ऐसा करने से आपके भी गणित में पूरे नंबर आएंगे, और जैसे ये बच्चे रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 लेकर के आए थे, आप भी पूरा पूरा लेकर के आओगे। हर चीज के लिए मैं अगर अलग कॉस्ट रखता तो मुझे पता है हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये सारी चीजें मैंने अपने कॉस्ट पर पूरा पूरा आपको इसी बैच के अंदर में दे दिया है। पहले यही बैच 999 रुपए का आता था और इसके अंदर में ये कोई फीचर नहीं होता था। अब ये बैच हमने एक तो फीस भी इसकी कम कर दी, 899 हमने आपको कर दी, और कल तक तो ऑफर चल रहा था, तो ऑफर के दौरान तो मेरे भाई जबरदस्त चीज ये थी, ठीक है, सिर्फ 498 मिल रहा था, तो वो सारी चीजें इंटीग्रेट कर दी। अब इसमें एक और फीचर मैंने डाला है जो इसके पहले मेरे भाई जहां हम पढ़ाते थे वहां पर वो फीचर नहीं था, और वो यहाँ पर क्या है वो देख रहा हूँ। एक जो कई बार क्या हो जाएगा, जैसे क्लासेस डिले हो गई तुम्हारी, ठीक है, तो क्लासेस डिले हो गई तो उस केस में तुमको पता नहीं चलता था कि यार आज क्लास हुई भी है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए बगल में हमने एक ग्रुप बना दिया यहाँ पर। जब आप इसमें जाओगे ना तो हर बैच का एक अपना ग्रुप बना हुआ है, और यहाँ पर जैसे ग्रुप बना हुआ है, अब इस ग्रुप में देखो यहाँ पर ये जो जनरल है इसके अंदर में है ना, इस ऐप मतलब इस बैच के जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर इसके अंदर में एनरोल्ड हैं, और यहाँ पर आपस में वो बातें कर सकते हैं, आप एक दूसरे को अपना डाउट जो है वो मेरे भाई यहाँ पर भेज सकते हो। तो ये पूरा मॉनिटरिंग में मेरे रहता है, सारी चीजें यहाँ पर मेरे रहती हैं, तो इसमें बकवास मत करना, इसमें एक दूसरे के डाउट को सॉल्व करना। 2-4 सेलेक्टेड मतलब यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, मैं उनको भी कह दूंगा इस ग्रुप के अंदर में वो जुड़ जाएंगे, और आप अगर कोई डाउट भेजोगे तो आपका होगा। पहले क्या होता था कि हम लोग टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप बनाते थे, तो हर बच्चे के फोन में टेलीग्राम नहीं होता था, तो उसमें नहीं जुड़ पाता था, तो हमने क्या किया कि एप्लीकेशन के अंदर ही, और यहाँ पर क्या हो गया कि डाउट ग्रुप हमने बना दिया। अब इसके अंदर में जाकर के मेरे भाई जो है पूरा बढ़िया से तुम लोग अपनी सारी बातें कर सकते हो, ठीक है, एक दूसरे के डाउट को भेज सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसमें और भी फीचर डलवा रहा हूँ, जैसे रिप्लाई करना, और इसके अंदर में वॉइस मैसेजेस को डालना, मीडिया को डालना, मैं कुछ यहाँ पर करूंगा तो पिन आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज पर मैं और काम कर रहा हूँ, ये जैसे डाउट ग्रुप है ना, तो इस डाउट ग्रुप के बगल में एक डाउट रूम आएगा, और वो डाउट रूम पर जैसे तुम क्लिक करोगे तो एक फैकल्टी होगा, एक टीचर होगा, जो मेरे भाई 24 घंटे, पहले तो 8 घंटे का हम रन लेकर के चलेंगे कि 8 घंटे तक वो टीचर लाइव रहेगा। जैसे मानो किसी बच्चे ने डाउट ग्रुप में क्वेश्चन भेजा और भेजने के बाद में किसी का सोल्यूशन समझ में नहीं आया, उसको तो टीचर का पढ़ाया ही समझ में आता है, तो यहाँ पर एक टीचर रहेगा मेरे भाई, ठीक है, जिसको मैं पैसा दूंगा, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा उसका, ठीक है। तुम उस टीचर से जाओ, क्लास में जाकर के उससे पूछो कि सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए, तो वो आपको सॉल्यूशन देगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं सारे घंटे मौजूद नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जैसा ही कोई एक व्यक्ति होगा जो आपके उस डाउट को हैंडल कर रहा होगा, पढ़ाऊंगा तो मैं, डाउट लेगा मेरे भाई यहाँ पर वो। तो ये भी फीचर हम अभी डालेंगे, अभी मैं इसलिए इस चीज के आधार पर मैंने एडमिशन नहीं लिया कि ये दे रहा हूं तो इतने पैसे नहीं, ये एडिशनल फीचर है जो मैं आपको दूंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो तमाम तरह का पूरा एक इकोसिस्टम मैंने बना दिया है, ठीक है, कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी तो ये सिर्फ सारे केसेस हमने मैथ्स में अप्लाई किए हैं, फिर धीरे 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 जो होगा सारे सब्जेक्ट में होंगे, तो एक विद्याग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां पर पूर्ण रूप से बच्चा तैयारी कर सकता है, और एग्जाम चाहे कोई भी हो, रैंक 1 यहीं से होगा, ठीक है। मैथ्स भी इतने, फिर इंग्लिश में, फिर रीजनिंग में, फिर इस तरीके से करके, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी चीजें तो है डेली का, ये सब बाकी चीजें तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, कभी किसी और दिन बता दूंगा। करंट अफेयर का, अच्छा, नौकरी तुमको खोजने नहीं जाना, नौकरी तुम्हारे पास चल करके आएगा, कहने का मतलब नोटिफिकेशन का पता, ये तुम्हारे काम का टाइल है, जॉब अलर्ट वाला। इस जॉब अलर्ट के अंदर में देखो जो जो नौकरी आते रहेगी, जैसे मैंने बताया कई बच्चों को भी ये पता ही नहीं, सर हमें तो नौकरी का पता ही नहीं चलता, पता नहीं कब नौकरी आएगी, कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर विद्याग्राम में इस जगह पर जो भी लेटेस्ट नौकरी आती हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं। जैसे तुम इसमें क्लिक करोगे तुम तुरंत वहां पर पहुंच जाओगे इसके होम पेज, पूरा एडवर्टीजमेंट में, इसमें सारी जानकारी मिलती है, फॉर्म भरने का डेट, फीस का डेट, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड का एडमिट कार्ड, रिजल्ट का रिजल्ट, सब चीज यहाँ पर आ जाएगा। और फिर उसके बाद में वीजी टेस्ट में तो अभी काफी सारी चीजें अभी कर रहा हूँ, इसमें तो खतरनाक चीजें तुम लोगों के लिए हैं, अभी जैसे जैसे पढ़ते जाओ। इसमें भी मैंने टेस्ट डाल दिया है, जैसे मानो मैथ्स का हो गया, परसेंटेज का हो गया, ये लो परसेंटेज के मैंने तुम्हें 5 टेस्ट और दे दिए, और टेस्ट लगाने वो देखो। जैसे मानो कल के दिन इंग्लिश में तुमको यहाँ पे साइनो इंटू, किसी का बहुत हाथ तंग है मेरे भाई, साइनो के यहाँ पर मैं 20 सेट दे दूंगा, साइनो इंटू खेलते रहो, अपना लगाते रहो यहाँ पे।
तो मेरा है थॉट, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को ये लगेगा कि आई एम डूइंग बिजनेस या पता नहीं जो भी शब्द वो कहे, ठीक है, बट मेरे भाई मैं एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर पड़ाव से होकर के गुजरा हूँ, मुझे पता है एक्चुअल चीज यहाँ क्या है, जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी प्रैक्टिस करना भी है, ठीक है। तो अगर मैं सबके यहाँ चार्ज रखता तो शायद मैं बिजनेस कर रहा होता, सब चीजें फ्री दे रहा हूँ तो कोई बिजनेस तो है ही नहीं, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग तैयारी करो, ठीक है भाई, अब इसको कनेक्ट कर दो। तो अभी धीरे धीरे एक बार में मैं सारी चीजें नहीं बताना चाह रहा था, बट ठीक है, मुझे लगा कि राइट टाइम में बता देते हैं। तो आपके इस एप्लीकेशन पे फिर से कल से क्लास चलेगी, टाइमिंग जो रहेगी सुबह के 10 बजे रहेगी, यही टाइम जिस टाइम पर मैंने लिया है, और पहला टॉपिक शुरू करूंगा परसेंटेज से, प्रतिशत से, एकदम शुरुआत से, ठीक है। और परसेंटेज से शुरू करने के बाद में तब आपका मेरे भाई पूर्ण रूप से ये सारा का सारा काम जो है वो होने वाला है। तरीके से हम लोग क्लास को लेंगे, तरीके से हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से मेरे भाई कवर करेंगे, ठीक है। और हर टॉपिक को कवर करने के बाद में उसके हम लोग टेस्ट भी लगाएंगे। तो रेगुलरिटी मेंटेन करके चलो, इतना कहूंगा। ये सारे टॉपिक्स है जो हम आपको कराएंगे, जितने भी हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से हम आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। तो एकदम शुरू से करेंगे, कल सुबह पहली क्लास होगी 10 बजे, तो बढ़िया तरीके से आप रेडी रहिएगा। और मैं आप लोगों से मेरे भाई यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या आप तैयार हैं, ठीक है, क्या मेरे भाई यहाँ पर जो है आप तैयार हैं चैंपियन बनने के लिए अगला, ठीक है, क्या तैयार हैं बताओ जल्दी से, कौन सा तुम्हारा गोल है, क्या बनना चाहते हो तुम, एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ कि मेरे भाई यहाँ पर तुमने क्या सोचा है, क्या बनना है तुम्हें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है या तुम्हें यहाँ पर जो आरपीएफ एसआई निकालना है, क्या बनना चाहते हो वो बताओ एक बार। और कैसी लगी आप लोगों की ओरिएंटेशन क्लास, ओरिएंटेशन क्लास कैसे लगी, क्या सारे डाउट क्लियर हुए, सब कुछ हुआ? अरे बताने के लिए तो इतना कुछ है कि मैं क्या ही कहूँ भाई, सीपीयू के एग्जाम में क्या क्या होता है, सीएचएसएल के एग्जाम में क्या क्या होता है, ये क्या क्या, इतनी चीजें बताने को है ना, इतनी चीजें बताने को है कि क्या ही कहूँ मैं। पर ठीक है, चलिए, बेहतर है, इतना काफी है मुझे लगता है, ठीक है। एक क्लास में अब इतना तो बता ही दिए आपको। कोई किसी को रेलवे में जाना है, कोई सीडीएस निकालना चाहता है, कोई एलपी में ड्राइवर बनना चाहता है, कोई यहाँ पर जो है यूपीएसआई में फर्स्ट रैंक लाना चाहता है, कोई एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है, मतलब हर तरह के बालक यहाँ मौजूद हैं। चलिए, बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान जो है आपकी मनोकामना पूरी करे, लेकिन वो सिर्फ मेहनती बच्चों की करे, ठीक है। जो मेहनत नहीं करेगा यहाँ पर, उसको मेरे भाई एक चांस भगवान और देता कि अगले साल वो मेहनत करके वो भी निकाल ले, ठीक। तो बढ़िया से तुम लोग पढ़ाई करो। ओरिएंटेशन क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आज जाकर के एप्लीकेशन की रेटिंग कर देना, ये मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है भाई। देखो, एप्लीकेशन का एक रेटिंग आता है, ये कर देना आप लोग कि भैया कैसे यहाँ पर क्लासेस चलती हैं, क्या चलता है। क्योंकि अब देखो, मैं तुम ही लोगों को बोलूंगा, ठीक है, मेरे पास में ऐसे मान करके चलो कि हमारे प्रमोशन भी तुम ही हो, हमारे कर्ता धर्ता भी तुम ही, हमारे सब कुछ तुम ही हो। हम यहाँ पर सेलिब्रिटी लोग को करोड़ों का पैसा दे करके प्रमोशन अपना नहीं करा सकते, उससे बढ़िया तो हम बैच में 4 को फीचर और ला करके दे दें। भाई कनेक्ट करिए एक बार, ठीक है। तो बैच में 4 फीचर ला करके तुमको हम और दे दे, हम वो कर सकते हैं, ना कि दुनिया जहान से जा करके किसी को 10 लाख किसी को 5 लाख दे के अपना प्रमोशन और वीडियो करवा रहे। नहीं, मैं मेरे भाई 4 फीचर तुम्हें दे दूंगा, मैं वो चाहता हूँ, ठीक है। शायद प्ले स्टोर नहीं आ रहा है, तो प्ले स्टोर पे मेरे भाई यहाँ रेटिंग का ऑप्शन आता है, आप जाकर के रेटिंग और रिव्यू भी चाहो तो रिव्यू भी यहाँ लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, तो वो जाकर के कर लेना। तो बाकी आज तो हमारी तरफ से इतना है। कल के क्लास के लिए मुझे लगता है कि तुम लोग सुपर एक्साइटेड हो गए। कल मिलेंगे 10 बजे और नया टॉपिक परसेंटेज के साथ में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।